हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज हम हरियाणा जीके की क्लास करेंगे, क्लास नंबर 14। टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के सांसद, और सांसद को इंग्लिश में बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा हम पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा और लोकसभा है उनको हम सदन भी बोलते हैं कि वो हमारी पार्लियामेंट के सदन हैं। तो जो राज्यसभा है उसका वर्णन है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में, और जो लोकसभा है उसका वर्णन है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में। अब देखिए, जो राज्यसभा है उसको कुछ अन्य नामों से भी बोला जाता है या पुकारा जाता है, और जो लोकसभा है उसके भी कुछ अन्य नाम हैं। तो देखिए वो कौन कौन से नाम हैं। जो राज्यसभा है हमारी, उसको कहा जाता है उच्च सदन, और लोकसभा उसको कहा जाता है निम्न सदन। और निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि उसका चुनाव, जो लोकसभा है हमारी, उसका चुनाव कोई भी लड़ सकता है। और जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है द्वितीय सदन, और लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, क्योंकि जो हमारी लोकसभा है उसको अधिकार ज़्यादा प्राप्त है इन कंपैरिजन टू काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। अगला है हमारा कि जो लोकसभा है उसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन, और जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है संघीय सदन, फेडरल ऑफ हाउस। अगला कि जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है स्थायी सदन, और जो लोकसभा है उसको कहा जाता है अस्थायी सदन या टेम्पररी हाउस। तो देखिए जो राज्यसभा है उसके क्या क्या नाम हुए? उच्च सदन, द्वितीय हाउस, संघीय सदन और स्थायी सदन। और जो लोकसभा है उसके क्या अन्य नाम हुए? निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। और वर्णन है लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 में, और जो राज्यसभा है उसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 80 में। अब बात करते हैं हम उनकी सीटों के बारे में कि जो राज्यसभा है उसमें हमारे संविधान ने निर्धारित कर रखी हैं कि उसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, लेकिन वर्तमान में जो संसद है उसने निर्धारित कर रखे हैं कि 245 जो सदस्य हैं वो होंगे। तो जो 5 सदस्य हैं वो सीटें किसके लिए हैं? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो संविधान है उसने निर्धारित कर रखे हैं वो ज़्यादा सदस्य हैं और वर्तमान में कम है। तो जो ज़्यादा सीटें हैं वो हमारे उन एरियाज़ के लिए हैं जो अभी पाक या चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, और इन फ्यूचर वो हमारे देश का पार्ट हो सकते हैं। तो देखिए संविधान में तो ये वर्णित है कि 250 सदस्य अधिकतम होंगे, और उनमें से 238 इलेक्टेड होंगे और 12 क्या होंगे? नॉमिनेटेड। और जो 12 नॉमिनेटेड हैं वो 4 एरिया से आएंगे, और वो 4 एरिया कौन कौन से हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। और इनमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं है कि 3-3 सदस्य हैं यहाँ से नॉमिनेट होंगे, बल्कि ये है कि किसी भी क्षेत्र से कितने भी सदस्य हैं वो लिए जा सकते हैं, कि मान लो 10 इससे आ जाएँ, 2 इससे, इनमें से किसी भी सदस्य का नॉमिनेशन ना आए, इस तरह से। तो देखिए जो संसद है उसने निर्धारित कर रखी हैं अब 245, और उनमें ये कहा गया है कि 12 तो नॉमिनेट होंगे, और जो 233 होंगे उनमें से राज्यों से इलेक्टेड होंगे 225, और यूटी से आएंगे 8। तो कुल मिला के हो गए, राज्य और यूटी से मिलके हो गई ये 225 + 8 233। और फिर जो 8 सीटें हैं जो यूटी को दे रखी हैं, तो कौन से यूटी को कितनी सीटें मिली हैं राज्यसभा की? तो जम्मू कश्मीर को मिली हैं 4, दिल्ली को मिली हैं 3, और पुदुचेरी को मिली है 1। तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गई है टोटल। उसी तरह से हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में संविधान द्वारा निर्धारित कुल सदस्य हैं 552, कि जो 550 सदस्य हैं वो इलेक्टेड होंगे और 2 होंगे एंग्लो इंडियन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 104, उसमें इन 2 सदस्यों को हटा दिया गया है। तो बचे कितने सदस्य हैं? संविधान द्वारा निर्धारित 550। और 550 में क्या कहा गया था कि 530 हैं वो इलेक्टेड होंगे स्टेट से, और 20 होंगे यूटी से। लेकिन संसद ने इसमें भी कुछ सीटें कम कर रखी हैं, 5 सीटें, 5 नहीं सॉरी 7 सीटें, 543 हो गई वो। तो उनमें कहा गया है कि 524 हैं वो आएंगे स्टेट से, और यूटी से आएंगे 19। तो हम इन्हीं पे बात करेंगे कि हमारे हरियाणा को उन 543 सीटें हैं, और जो राज्यों को मिली हैं 524, उनमें से हमारे हरियाणा को कितनी मिली हैं और कौन कहाँ से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया है। तो देखिए जो 543 हैं उनमें से कि 524 जो स्टेट से आएंगे उनमें हमारे हरियाणा की सीटें हैं 10, और जो राज्यसभा है उसमें जो 233 सदस्य जो इलेक्टेड होंगे हमारे हरियाणा को सीटें मिली हैं उसमें से 5। तो बात करते हैं कि हमारे हरियाणा में वो लोकसभा की 10 सीटें कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप इसको एक सिंपल निमोनिक से याद रखना कि घर कहाँ है, के से कहाँ है, बस KFC के पास है। तो घर से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक और K से कुरुक्षेत्र, B से भिवानी, S से सोनीपत, K से करनाल, F से फरीदाबाद और C से सिरसा। देखिए एक बार फिर से कि हरियाणा में लोकसभा की जो 10 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। कि घर कहाँ है, बस KFC के पास, KFC। घर को रिलेट करेंगे आप, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, K से कुरुक्षेत्र, B से भिवानी, S से सोनीपत, K से करनाल, F से फरीदाबाद और C से सिरसा। ध्यान रखना कि हमारे हरियाणा में जिले 3 हैं, K से कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। आपको याद रखना है कि कैथल है वो लोकसभा की सीट नहीं है। आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि जो कुरुक्षेत्र है उसमें तो उसको तो लड़ाई के लिए जाना जाता है, तो जो करनाल है वो क्या बोला कि मैं भी नाल नाल रहूँगा, मतलब साथ साथ रहूँगा। तो कुरुक्षेत्र और करनाल है वो लोकसभा की सीटें हैं और कैथल है वो नहीं है। और इन जो 10 सीटों में से 2 सीटें वो क्या हैं, रिजर्व हैं। और वो कौन सी 2 सीटें रिजर्व हैं, तो आप इनको ऐसे रिलेट करना कि 2 रिजर्व हैं, S से सैम, तो S से सिरसा और A से अंबाला। अब बात करते हैं हम कि हरियाणा में लोकसभा की जो 10 सीटें हैं वो किसने कहाँ से जीती हैं। तो देखिए गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह ने, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, BJP से। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि गुरु इंदर की जीत हुई, तो गुरु से गुरुग्राम, गुरुग्राम से किसने लोकसभा की सीट जीती है, राव इंद्रजीत सिंह ने। हिसार से जयप्रकाश ने, और उनकी पार्टी है कांग्रेस। आप इसको रिलेट करना कि जय के हिस्से में प्रकाश आया, कि जय से जय और हिस्से से हिसार और उसके हिस्से में क्या आया, प्रकाश, कि जय के हिस्से में प्रकाश आया। तो हिसार से कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश जी। अगले हैं अंबाला से, तो अंबाला से किसने सीट जीती है, वरुण चौधरी ने। ये कौन सी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। और कभी कभी इनको अरुण चौधरी की जगह अरुण मुलाना भी लिख देते हैं। अगला है रोहतक से, रोहतक से जीती है सीट दीपेंद्र हुड्डा ने और इनकी पार्टी है कांग्रेस। अगली लोकसभा की सीट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से चुनाव किसने जीता लोकसभा का, नवीन जिंदल ने, उनकी पार्टी है BJP। अगली है करनाल सीट, करनाल सीट से चुनाव जीता है मनोहर लाल खट्टर ने, इनकी पार्टी तो सभी को याद है, कौन सी है, BJP। तो आप रिलेट करना नाल लाल, करनाल से कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। अगली सीट है सोनीपत, सोनीपत से चुनाव जीता था लोकसभा का सतपाल ब्रह्मचारी ने और पार्टी है इनकी कांग्रेस। ये तो दोनों सेम सैस ऐसे हो जाएंगे, सोनीपत सतपाल। भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव जीता है चौधरी धर्मवीर सिंह ने और उनकी पार्टी थी BJP। आप इसको ऐसे रिलेट करना कि जो भवानी है वो धर्म की देवी हैं, भवानी धर्मवीर सिंह। अगली सीट है फरीदाबाद, फरीदाबाद से चुनाव लोकसभा का किसने जीता है, कृष्णपाल गुर्जर ने। और 10वीं सीट है लोकसभा की सिरसा, और सिरसा से चुनाव जीता है कुमारी शैलजा जी ने और उनकी पार्टी है कांग्रेस। ये भी से रिलेट हो जाएगा, से सिरसा और से शैलजा। अगली बात करें हम हरियाणा में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 5। और वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यसभा सांसद हैं वो कौन कौन हैं। तो देखिए फर्स्ट है सुभाष बराला, दूसरा है रेखा शर्मा, तीसरा है रामचंद्र जांगड़ा जी, अगली हैं किरण चौधरी जी और 5वें हैं कार्तिकेय शर्मा।
तो देखिए यहाँ फीमेल जो राज्यसभा में फीमेल हैं हमारे हरियाणा से वो 2 हैं, रेखा शर्मा और किरण चौधरी। और किरण चौधरी की बेटी कौन है? श्रुति चौधरी, जो वर्तमान में हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जो लोकसभा है, लोकसभा की 10 सीटों में से फीमेल को कितनी सीटें मिली हैं? तो 1 ही हैं, हमारी कुमारी शैलजा जी। थैंक यू।